Very good morning, all of you. Now I am here with so many questions of class 10th, CBSE and BSEB boards, and definitely I'll come with lots of questions and practice sets over here sooner or later. So let's practice how it is. The questions will be in Hindi and English, both languages. So don't worry, I'll explain deeply it, and definitely you will understand to. Sorry, able to understand. Obviously, you're talented student. So now see 4x square plus 4 root 3x plus 3 इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये. इसके नेचर्स को फाइंड करना है, इन द सेंस लिखें तो नेचर फाइंड करने के लिए कंडीशन होती है कुछ इक्वल टू 0, लेस देन 0, इक्वल टू में डी अगर मुझे प्राप्त हो तो ये रियल एंड इक्वल हो जाएगा इसका नेचर. रियल एंड इक्वल में जैसे कि आपको बोल सकते हैं हम वास्तविक और समान हो जाएगी. हाँ जी, वास्तविक और समान. और जब ये डी ग्रेटर देन हो तो ये हो जाएगा रियल एंड अनइक्वल. और ये जब हो तो ये इमेजिनरी हो जाती है. ओके, जिसे विर्चुअल बोलेंगे हम, काल्पनिक बोलेंगे. और सबसे बड़ी बात, ये काल्पनिक है अर्थात तो वास्तविक नहीं है. ऑप्शन में जो आपको इसी तरह से लिखा रहेगा. काल्पनिक तो बहुत कम लिखा रहता है, बट ये हिंदी में यही लिखा रहता है कि वास्तविक नहीं है. तो इसको टिक करके आना है जब ये 0 से छोटा हो अर्थात नेगेटिव में हो वैल्यूज़. तो क्या आप लोग देख लेंगे इसको? चलिए बना के ही देते हैं. बी स्क्वायर माइनस 4ac डी इक्वल टू बी स्क्वायर में जैसे है इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 और ये 3 हो जाएगा 48. 4ac 4ac 12. चलो यार ये 0 हुआ तो ये किस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? इस कंडीशन को. तो इनका नेचर क्या होगा? हेंस द नेचर ऑफ पॉलिनोमियल जो है उसका यही लिख देना है रियल एंड इक्वल. चलते हैं आगे. इतना तक का डी याद करें. देखो विविध का डिस्क्रिमिनांट जो अभी हम लोगों ने डी याद किया वही है. तो 10 का स्क्वायरिंग माइनस 4ac भी रूट में ही होगा. टी बराबर है 100 माइनस 4 थी 12 और 13. एक सौ 56 माइनस 56 इसका आंसर यही है. अब यहाँ अगर पूछता कि नेचर याद कीजिए तो ये माइनस में है 0 से छोटा है तो ये वास्तविक नहीं हो जाता है, इमेजिनरी हो जाता है इसका नेचर. अगला क्वेश्चन क्या है? इतना का मान ज्ञात करें. होल के होल टर्म को x मानेंगे. अब इसके बाद बोलेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. यहाँ स्क्वायरिंग करें तो एक टर्म आएगा और ये फिर इसी तरह से चलता चला जाएगा. अब बोलेंगे यहाँ पे 3 4 लिए यार एन तक जा रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी तक.
होल का होल टर्म एक्स था। हम लोगों ने क्या अचीव किया, लिखना है लेट्स एक्स इक्वल टू इतना। हम लोगों को अचीव करना है एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक वाली। अब देख लें आप लोग इसको सॉल्व करके, जो इसका वैल्यू होगा वही आंसर होगा। आई थिंक -2 और 3 होगा। इसका शॉर्टकट भी है, बता देंगे एक बार। अब 18th टर्म ऑफ AP 1 4 7 10। हो यार, छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए 18th टर्म, ये 18th, ए फर्स्ट का वैल्यू 1 है, 18 -1 हो जाएगा, और डी में 4 में 1 गया 3, 7 में 4 गया 3, 10 में 7 गया 3, और फिर 13 में 10 गया 3, 10 गया 3। इस तरह से 1 प्लस ये 17 थर्ड गया 3 जा 51st, 1 प्लस 51st 52 इज आंसर दिस क्वेश्चन। एक कहा जा रहा है कि इतना 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 एक ऐसा वक्त आएगा जहाँ 52 अचीव होगा। तो कौन सा जगह पे 52 होगा, तो 18वां जगह पे होगा, वही कहते हैं 18वां पद, 18th ऑफ टर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो गाइस, देखते हैं 6 नंबर। एक्स स्क्वायर -4 एक्स क्यूब -4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 एक क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है जिसका जीरोस दिया हुआ है, ओनली 1 जीरोस है। शून्यक मूल 2 है सिर्फ। तो इस बहुपद के अन्य शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, सॉरी शून्यक ज्ञात करें। तो इसके लिए हम लोग एक लीनियर इक्वेशन पहले प्राप्त करना है, कि एक ऐसा इक्वेशन जिसका जीरोस 2 हो। वो इसलिए प्राप्त करना है कि मुझे इसे डिवाइड करना है। मुझे पता है कि फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इस तरह से ना, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा, फिर -d/a है, फिर अल्फ़ा बीटा गामा d/a है, ये सारी चीज़ें हैं। बट वो नहीं हो पाएगा, वो इसलिए नहीं हो पाएगा, वो इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 मुझे अगर दिया रहता तब मैं तीसरा निकाल सकता था, बट 1 है तो मुझे दोनों निकालना है। उसके लिए एक अलग कंडीशन लग जाती है, समझे आप लोग। इससे आप नहीं निकाल सकते, इससे आप हरगिज़ भी नहीं निकाल सकते। हम सब ये सारी चीज़ें, इससे हम सब नहीं निकाल सकते। तो अभी आ रहे हैं हम सब इसको बनाने, थोड़ा सा ये लेंदी प्रोसेस होगा 6 नंबर। तो इसके बदले अभी 7 बना रहे हैं हम सब, जो आसान है। एक इक्वेशन दिया हुआ इतना इतना में, हाँ, ए डजंट इक्वल टू 0 में डी एक ऋणात्मक संख्या है। तात्पर्य ये है कि डी छोटा संख्या है 0 से। तो मूल होगा, इस मूल के नेचर को पूछा है यहाँ पे, मूलों की प्रकृति क्या होगी, यही पूछा गया है क्वेश्चन में। तो मूलों की प्रकृति अभी हम लोगों ने आपको पढ़ाया कि जब डी, सॉरी यह तो बड़ा लिखा है, डी जब छोटा हो, ऋणात्मक है ना, तो ये 0 से छोटा है। तो हम लोगों ने आपको पढ़ाया इमेजिनरी होती है, तात्पर्य वास्तविक नहीं है। ये इसका आंसर डी नंबर होगा। आप देखिए इस जगह मैं दिखा रहा हूँ, ये रहा थर्ड नंबर में वास्तविक नहीं है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। अब 6 नंबर है कि मुझे एक लीनियर इक्वेशन प्राप्त करना था, ऐसा इक्वेशन जिसका शून्यक 2 निकल जाए। तो ऑब्वियस इसका शून्यक 2 निकल रहा है। आप सोचेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कौन सा इक्वेशन, मतलब किस तरह से पता करेंगे। तो ऑब्वियस जितना शून्यक दिया हुआ उतना को 2 से माइनस कर दें आप, सॉरी एक्स से माइनस कर दें शून्यक को ही, वो मिल जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। शून्यक का मतलब क्या हुआ कि ऐसा टर्म, ऐसा इक्वेशन जिसका रिजल्ट एज हमें 0 मिल जाए वैल्यू पुटिंग के बाद। तो इससे ही मुझे डिवाइड करना है। 0 आ गया है, 4 रहता तो एक्स
4 करते हैं। अब -4 रहता तो x+4 करके हम लेते एक इक्वेशन, ये है। चलो क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है इतना। अब आप लोग सब इसको तो जानते होंगे सॉल्व करने के लिए। x² है, इसकी तात्पर्य ये है कि यहाँ पे इन द सेंस इसको इतना मल्टीपल करना है कि इसके इक्वल लाना है, क्योंकि इस टर्म को 1 बाय 1 मुझे एलिमिनेट करना है, रिमूव करते चले जाना है। x³ आ जाएगा, इसको इससे मल्टीपल करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो -2x² आ जाएगा। इस टर्म को रिमूव करने के लिए मुझे खुद से इस टर्म को लेना पड़ेगा। तो आपकी थिंकिंग लेवल होनी चाहिए कि कौन सा वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, इस टर्म को एलिमिनेट करें इससे मल्टीपल होकर के। आप लोग पढ़े होंगे ना px/qs इस तरह से ना, rx प्लस करके। तो देखते हैं, सिंपल सा ये प्लस रहता है, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, खेल ख़त्म। अब यहाँ पे -2x² प्लस x प्लस 6, फिर से ले लीजिए आप 2x लेंगे, -2x लेना है। तो ये प्लस हो जाएगा 4x, फिर -3x प्लस 6, फिर -3 ले लेंगे तो -3x आ जाएगा। ये माइनस में है, ये माइनस में, तो ये प्लस हो जाएगा। ये माइनस माइनस मल्टीपल हो रहा है यहाँ पे, तो 6। बहुत इजी है, बहुत इजी। बस ध्यान देना थोड़ा सा, सिर्फ मैंने जो बताया कि यहाँ पे जो साइन है, ये माइनस था ना, ये प्लस हो जाएगा, ये साइन प्लस हो जाता है, समझे ना। उसके बाद फिर आप -2x स्क्वायर हो जाता है। और ये जो साइन है, बोलिएगा ये नहीं, ये चेंज क्यों नहीं हुआ, तो ये चेंज नहीं होता, ये एज इट इज़ होल का होल उतर जाता है, ठीक ना। फिर इसमें करना पड़ता है मुझे, जैसे ये +6 एज इट इज़ कॉपी होकर ये यहाँ आ जाएगा, फिर मुझे एलिमिनेट करना है। और एक चीज़ ध्यान रखिए आप, यहाँ माइनस भी है तो हमको ऐसा टर्म लेना है, सॉरी डिजिट लेना है, संख्या लेना है, ताकि पूरे के पूरे टर्म को एलिमिनेट कर दे, इसे रिमूव कर दे। तो मुझे रिमूव करेगा ये प्लस दे करके ही, जो यहाँ वाली साइन चेंज होती है, सिर्फ ये नहीं, ये साइन चेंज होती है। या सेम साइन, इस साइन को ही देखें लोग, ये एट द एंड में इसको रिजल्ट मिला मुझे। फिर हम लोग px करके यहाँ सॉल्व करेंगे, 0 लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। अतः प्राप्त किया गया इक्वेशन इतना है, -3 = 0, px बराबर 0 है ना, दे देंगे इसको। ओहो डबल लिख दिए हम भी, 3 है प्लस 3x माइनस करेंगे 3, 0 हो जाएगा। ओह माय गॉड, x + 1 = 0, -1 और x बराबर यहाँ 3। तो अथा 2 शून्यक, वो छिप रहा हट रहा है क्या, हाँ 2 शून्यक -1 और इतना है। कौन सा इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन नहीं, पोलिनोमियल, या इतना का इस पोलिनोमियल का नेक्स्ट 2 शून्यक अर्थात रूट स्मॉल, ये दोनों अचीव करना है। तो इसी तरह से करेंगे। हाँ अगर 2 रहता तो शॉर्ट फॉर्मूला में निकाल लेता हम लोग, ये सारी चीज़ें हैं।